भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, स्वभाव और उनकी लीलाएं जितनी विलक्षण, अद्भुत और अलौकिक हैं, उतना ही चमत्कारिक, दिव्य और अविश्वसनीय उनका अधिष्ठान गोलोकधाम भी है। श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, वे तो लीलामय भगवान हैं, जो न केवल सृष्टि के नियंता हैं, बल्कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा के रूप में चराचर जगत के कण-कण में व्याप्त हैं। उनका संपूर्ण जीवन, बाल्यकाल से लेकर यौवन और फिर लीलावसान तक, चमत्कारों और दिव्यताओं की श्रृंखला है, जिसे सुनकर भी हृदय चमत्कृत हो उठता है। वह कौन सा नवजात शिशु है जो अपनी छठी तिथि पर एक घातक राक्षसी, पूतना का अंत कर दे? किस बालक में इतनी शक्ति है कि कुछ ही महीनों में शक्तासुर, अघासुर, तृणावर्त, वात्सासुर जैसे भीषण राक्षसों का संहार कर दे? यह सब कोई साधारण बालक नहीं कर सकता, यह केवल वही कर सकता है जो साक्षात मायापति, योगेश्वर, ईश्वर का ईश्वर हो, और वह है भगवान श्री कृष्ण। उनकी प्रत्येक लीला में कोई गूढ़ तात्पर्य छिपा है। उनका हंसना, रुदन करना, माखन चुराना, गोपियों संग रास करना, गाय चराना, ये सब केवल बाह्य दृष्टि से देखने पर साधारण क्रियाएं प्रतीत होती हैं, परंतु इनमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य और ब्रह्मज्ञान निहित है। यही कारण है कि भक्त और संत इन लीलाओं को वेदों से भी ऊंचा ज्ञान मानते हैं। अब यदि हम उनके गोलोकधाम की बात करें, तो वह कोई भौतिक या लौकिक क्षेत्र नहीं है। वह एक पूर्णतः आध्यात्मिक, चेतन, प्रेममय और आनंदमयी लोक है, जिसकी कल्पना भी हमारे स्थूल बुद्धि से करना कठिन है। गोलोक वह धाम है जहाँ न केवल श्री कृष्ण का नित्य निवास है, बल्कि वहाँ उनके प्रियतम स्वरूप, श्रीमती राधा रानी का भी सान्निध्य है। यह धाम वैकुंठ से भी उच्चतर माना गया है, क्योंकि वहाँ केवल दास्य भाव नहीं, अपितु माधुर्य, सख्य, वात्सल्य और विलास भाव का चरम रूप देखने को मिलता है। पुराणों में जिस गोलोकधाम का वर्णन है, वह हमारे लौकिक अनुभवों, विचारों और कल्पनाओं की सीमाओं से परे है। वहाँ का प्रत्येक भवन, मार्ग, वृक्ष, जलधारा, सीढ़ियाँ, खंभे, परकोटे, सब कुछ बहुमूल्य रत्नों और मणियों से निर्मित है। वहाँ की भूमि चिंतामणि स्वरूप है, जो केवल स्पर्श से ही सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। कल्पवृक्षों की छाया में बैठकर कामधेनु जैसी गौमाताओं की सेवा करते हुए गोप और गोपियां निरंतर भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण, जिनकी काया से नील आभा झलकती है, को वहां भक्त नीलमणि कहकर पुकारते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी वंशी, उनकी चाल, उनके नेत्र, हर अंग से दिव्य माधुर्य और अपूर्व करुणा की वर्षा होती रहती है। वहाँ का वातावरण इतना प्रेममय है कि हर वृक्ष, हर पुष्प, हर कण स्वयं चेतन हो उठता है और राधेश्याम की रटन करने लगता है। वहाँ की हवाएं भी नाम संकीर्तन में व्यस्त रहती हैं। गोलोकधाम में कितने गोप गोपियां हैं, कितनी गौएं हैं, कितने वृक्ष हैं, यह सब गिनती में नहीं आता, क्योंकि वहाँ अनंतता की सत्ता है। वहाँ न दिन है, न रात्रि, न जन्म है, न मरण। वहाँ समय का प्रवाह नहीं, केवल नित्य रसरूप लीला का विस्तार है। वहाँ श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि मात्र से जीव मात्र के हृदय में प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ता है। गोपियाँ वहाँ केवल नायिकाएं नहीं, अपितु भगवान की अनन्य प्रेयसी हैं, जिनका प्रत्येक कार्य केवल श्री कृष्ण के परमानंद की प्राप्ति हेतु होता है। गोलोकधाम का यथार्थ वर्णन कर पाना तो क्या, उसकी कल्पना मात्र कर लेना भी मनुष्य की बुद्धि से परे है। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, ज्ञानी, योगी भी केवल उसकी झलक भर पाने के लिए तप, ध्यान और उपासना में लीन रहते हैं। परंतु वहाँ का प्रवेश केवल बुद्धि और तर्क से नहीं होता, उसका मार्ग तो श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से प्रशस्त होता है। जब मन की समस्त वासनाएं शांत हो जाती हैं और हृदय में केवल भगवान की सेवा की भावना रह जाती है, तभी गोलोकधाम के स्वरूप की झलक मिलती है।
क्योंकि यह धाम कोई कहानी नहीं, यह तो चेतना का चरम उत्कर्ष है। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहाँ केवल मैं और तू के भेद का अंत हो जाता है। वहाँ भक्त और भगवान एकरस हो जाते हैं। वहाँ न कोई दूरी है, न कोई अलगाव, केवल प्रेमरूप एकता है। अतः यदि हम श्री कृष्ण की लीलाओं और गोलोकधाम के विषय में जानना चाहते हैं, तो हमें केवल ग्रंथों का ही नहीं, बल्कि अपने हृदय का भी द्वार खोलना होगा। भाषा, वर्णन, तर्क, विचार की सीमाओं से परे जाकर जब मन केवल एकाग्र श्रद्धा में लीन होता है, तभी श्री कृष्ण की वह लीला और उनका धाम हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है। और वही सच्चा दर्शन है, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा नृत्य करने लगती है। पौराणिक काल में जब पृथ्वी दैत्यों, असुरों और अधर्माचारी राजाओं के अत्याचार से पीड़ित हो गई, तब उसने एक गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा, शंकर, धर्मराज तथा अन्य प्रमुख देवताओं के साथ मिलकर वैकुंठ धाम का मार्ग लिया। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित होकर करुण पुकार की और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने विनती की कि हे भगवान, आप ही इस संसार के पालक हैं, आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं, अतः हमें इन पापी राजाओं से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने ध्यानपूर्वक सबकी बात सुनी और एक रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि वे स्वयं तो सृष्टि के पालनहार हैं, परंतु समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं। उन्हीं की कृपा से सृष्टि में मंगल होता है और उन्हीं के संकल्प से अधर्म का नाश संभव है। विष्णुजी ने देवताओं को निर्देश दिया कि वे श्री कृष्ण के परम, अनश्वर एवं नित्य धाम गोलोक जाएं, वहीं से इस संसार के उद्धार का मार्ग निकलेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने जिज्ञासावश भगवान विष्णु से निवेदन किया कि यदि श्री कृष्ण वास्तव में आपसे भी श्रेष्ठ और उच्च परमेश्वर हैं, तो कृपया हमें उनके उस परम धाम का दर्शन कराइए, जिससे हमारा संदेह दूर हो और हम भी उस अलौकिक सच्चाई से साक्षात्कार कर सकें। इस पर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य ज्ञान से मार्ग प्रशस्त किया और ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं को ब्रह्मांड के शिखर से ऊपर गोलोकधाम जाने का रास्ता दिखाया। देवतागण जब उस मार्ग से चलकर ब्रह्मांड के ऊपरी भाग को पार कर करोड़ों योजन दूर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तथा त्रिलोक से भी ऊपर स्थित है। उस लोक से ऊपर और कुछ नहीं है, वहां से आगे सब कुछ शून्य है। सृष्टि की अंतिम सीमा वहीं समाप्त हो जाती है। यह गोलोकधाम केवल परमात्मा श्री कृष्ण की इच्छा से ही प्रकट हुआ है और उन्हीं की योगमाया से यह अवस्थित है। उसका कोई भौतिक आधार नहीं है। यह अपराकृत आकाश में स्थित है और 3 करोड़ योजन के विस्तार में मंडलाकार रूप में फैला हुआ है। इसका संपूर्ण स्वरूप दिव्य तेज से प्रकाशित है। प्रलय के समय इस धाम में केवल स्वयं श्री कृष्ण ही विद्यमान रहते हैं और सृष्टिकाल में यह गोप गोपियों, रासमंडल तथा श्री वृंदावन से युक्त रहता है। इस गोलोकधाम के नीचे 50 करोड़ योजन दक्षिण में वैकुंठ धाम है, जबकि वाम भाग में शिवलोक स्थित है। ये दोनों धाम भी नित्य और अपराकृत है, परंतु गोलोक इन सबसे श्रेष्ठ, सर्वोच्च और परम है। जैसे आत्मा, दिशा और आकाश सृष्टि से परे और शाश्वत हैं, वैसे ही ये धाम कृत्रिम जगत से परे और सनातन है। गोलोकधाम का परकोटा शतशृंग पर्वत है, जो विरजा नदी से घिरा हुआ है। गोलोक का केंद्र श्री वृंदावन और रासमंडल है, जो उस धाम की अलंकार स्वरूप शोभा है। जैसे कमल के मध्य भाग में कर्णिका होती है, वैसे ही इन दिव्य पर्वतों, नदियों और वनों के मध्य में श्री कृष्ण का प्रिय गोलोक स्थित है। उस चिन्मय धाम की भूमि दिव्य रत्नों से बनी है। इसके 7 दरवाजे हैं और यह 7 गहरी खाइयों से सुरक्षित है। इसके चारों ओर असंख्य परकोटे हैं, जो दिव्य रत्नों से निर्मित हैं। रत्नों से बने खंभे, मणिमय सीढ़ियां, सुंदर दर्पणों से जड़े दरवाजे और कलश, अनुपम चित्रकारी
और रत्नों से सुसज्जित भवन उस धाम की दिव्यता को कई गुना बढ़ा देते हैं। योगियों के लिए भी यह धाम दुर्लभ है, यहाँ तक कि वे ध्यान और समाधि के माध्यम से भी इसके दर्शन नहीं कर सकते। परंतु वैष्णव भक्त श्री कृष्ण की कृपा से इसे प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं और वहां प्रवेश कर सकते हैं। इस धाम में न तो रोग है, न जरा, न मृत्यु, न शोक और न भय। यहाँ तक कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा 16 विकार और महतत्व भी इस धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर सत, रज, तम गुणों की तो बात ही क्या। यहाँ काल की कोई सत्ता नहीं, माया का कोई वश नहीं और उसके उपादानों का भी कोई प्रवेश नहीं। यह केवल आनंद, प्रेम और सौंदर्य का नित्य धाम है, जहाँ हर क्षण दिव्य उत्सव होता है। गोलोक धाम की द्वारपालिकाएं भी स्वयं श्री कृष्ण की पार्षदाएं हैं, जो कामदेव की तरह रूपवती और श्री कृष्ण के समान विग्रह वाली होती हैं। जब देवताओं ने गोलोक धाम में प्रवेश करना चाहा, तो उन्हें वहां की प्रमुख द्वारपालिका शतचंद्रान्ना सखी ने रोका। पीले वस्त्रधारी और हाथ में बेंत लिए उस सखी ने मुस्कुराते हुए देवताओं से पूछा, आप लोग किस ब्रह्मांड के निवासी हैं? अपना परिचय दीजिए। यह सुनकर देवता विस्मित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी यह सोचा ही नहीं था कि उनके अलावा भी कोई अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। सखी ने विनोदपूर्वक बताया, यहाँ विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड बहते रहते हैं। उनमें आप जैसे अनेक देवता विद्यमान हैं। क्या आप अपना नाम और ग्राम भी नहीं जानते? इस कटाक्ष ने देवताओं को मौन कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जहां श्री कृष्ण ने कृष्णगर्भ रूप में अवतार लिया था और जहां वामन रूपधारी विष्णु ने अपने नख से ब्रह्मांड में छिद्र किया था। इस पर शतचंद्रान्ना सखी ने उन्हें गोलोकधाम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। देवताओं ने तीव्र मनोवेग से चलकर विरजा नदी के तट तक पहुंचकर श्री कृष्ण के उस दिव्य धाम के दर्शन किए, जो शब्दों से परे, बुद्धि से अगम और केवल प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से अनुभूत किया जा सकता है। इस प्रकार यह गोलोकधाम केवल एक लोक नहीं है, यह श्री कृष्ण की चेतन सत्ता का सार है, जहाँ नित्य रास, नित्य प्रेम और नित्य आनंद का उद्भव होता है। यह धाम भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसे न समझा जा सकता है, न बताया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। यहाँ विरजा नदी, शतशृंग पर्वत, रासमंडल, वृंदावन और गोलोकधाम के दिव्य सौंदर्य और आध्यात्मिक वैभव का विस्तृत और भावपूर्ण वर्णन किया गया है। इसे एक गंभीर और मनोहर शैली में विस्तारपूर्वक पुनः प्रस्तुत किया गया है। विरजा नदी का तट अपने दिव्य और विलक्षण सौंदर्य के कारण अत्यंत मनोहर और आकर्षक था। यह तट स्फटिकमणि के समान स्वच्छ, उज्ज्वल और विस्तृत था, जिसमें अलौकिक आभा थी। उस रमणीय तट पर कहीं कहीं मूंगों की कोमल और चमकदार कलिकाएं अंकुरित हो रही थी, तो कहीं पद्मरागमणि, कौस्तुभमणि, इंद्रनीलमणि, मरकतमणि, स्यमंतकमणि और स्वर्ण मुद्राओं की खदानें विद्यमान थी, जो इस तट को स्वर्णमय स्वप्नभूमि का स्वरूप प्रदान कर रही थी। इस पवित्र नदी में प्रवेश हेतु वैदूर्यमणियों से निर्मित अत्यंत भव्य और कलात्मक सीढ़ियां बनाई गई थी, जिनकी रचना देखते ही बनती थी। देवतागण जब इस अपूर्व तट का दर्शन करते हुए नदी के पार पहुंचे, तो उन्होंने उस पार रत्नमय और दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण शतशृंग पर्वत के दर्शन किए। शतशृंग पर्वत एक अलौकिक, दिव्य और चमत्कारी पर्वत था, जो चारों ओर से पारिजात के वृक्षों, कल्पवृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा आच्छादित था। यह पर्वत गोलोकधाम की परिधि में स्थित एक चहारदीवारी के समान था, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अप्रतिम था। इसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन तथा लंबाई 10 करोड़ योजन मानी गई है। इस दिव्य पर्वत को गोवर्धन पर्वत भी कहा जाता है, जो कल्पलताओं के समूह से सुशोभित था और अपने शिखर पर एक विशेष स्थान को धारण किए था, वह था रासमंडल। रासमंडल गोलोकधाम का केंद्र बिंदु है।
यह चंद्रमंडल के समान आकार का दिव्य रत्नों से निर्मित और अत्यंत सुंदर गोलाकार मंडल है, जिसका विस्तार 10,000 योजन तक फैला हुआ है। यह रमणीय स्थान पुष्पों से भरे पारिजात वन, सहस्त्रों कल्पवृक्षों और सैकड़ों पुष्पोद्यानों से घिरा हुआ है। रासमंडल में 3 करोड़ रत्नजटित भवन हैं, जिनमें रत्नमय दीपकों की ज्योति चारों ओर प्रकाश फैला रही है। उन भवनों में विविध भोग सामग्रियों का भंडार विद्यमान है, जो श्वेत धान्य, रंग बिरंगे पल्लवों, फल, दूरवादल और अनेक मंगलद्रव्यों से संपन्न है। वातावरण में चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुंकुम से युक्त जल का सुगंधित छिड़काव किया गया है। चारों ओर रेशमी धागों में पिरोए चंदन पत्रों की बंधनवारें और केले के स्तंभ उसे अलंकृत कर रहे हैं। उस रासमंडल को गोपियों की दिव्य उपस्थिति ने और भी विलक्षण बना दिया है। वे पीतवर्ण की साड़ियों में सुसज्जित हैं और रत्नमय आभूषणों से अलंकृत हैं। उनका हृदय केवल एक ही अभिलाषा में लीन है, श्री राधिका के चरणारविंदों की सेवा। रासमंडल के चारों ओर मधु और अमृत की धारा बहती हुई प्रतीत होती है। रंग बिरंगे कमलों से सुशोभित अनेक क्रीड़ा सरोवर इसकी परिधि में हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों की गुंजार होती रहती है। उन सरोवरों के बीच असंख्य कुंजकुटीर हैं, जो रासमंडल की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। श्री राधा की आज्ञा से असंख्य गोप सुंदरियां वहां रक्षा कार्य में नियुक्त रहती हैं। जब देवगण इस अपूर्व स्थल को निहारते हुए आगे बढ़े, तो उन्हें एक और रमणीय भूमि का दर्शन हुआ, वृंदावन। वृंदावन वह भूमि है जो स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह युगल रूप की लीलाओं का क्रीड़ा भूमि है। विरजा नदी के जल से मंथर वायु जब कल्पवृक्षों से टकरा कर आती है, तो उसमें कस्तूरी की अलौकिक सुगंध व्याप्त हो जाती है। ऐसी मादक सुगंध के प्रभाव से मोतिया, बेला, जूही, कुंद, केतकी, माधवीलता जैसी लताएं उन्मत्त हो झूमने लगती हैं। वृंदावन का समस्त वातावरण कदम्ब, चंदन, मंदार और अन्य सुगंधित पुष्पों की सौरभ से भर जाता है। उन पुष्पों पर मधुर रस के पिपासु भौंरों का गुंजन अनवरत गूंजता रहता है। इसके साथ ही आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आंवला, नींबू, केला आदि के वृक्ष वृंदावन की शोभा को और भी मनोरम बनाते हैं। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक अत्यंत गोपनीय निज निकुंज है, जिसका प्रांगण अक्षयवटों से सज्जित है। उसके फर्श और दीवारें पद्मराग और अन्य रत्नों से निर्मित हैं। श्री राधा की आज्ञा से करोड़ों गोपिकाएं उस निकुंज की रक्षा करती हैं। श्री कृष्ण जैसे स्वरूप और वस्त्रों में सजे गोप कुमार भी वहां घूमते रहते हैं। इस वन में असंख्य गौएं हैं, कोटि-कोटि पीली पूंछ वाली सवत्सा गौएं, जिनके सींग सोने से मढ़े हैं। वे दिव्य आभूषणों, घंटियों और मंजीरों से सुसज्जित है। कोई गाय श्वेतवर्ण की है, कोई कृष्णवर्ण की, कोई पीली, कोई ताम्रवर्ण की तो कोई चितकबरी। इन गौओं पर गोपांगनाओं के हथेलियों के चिन्ह अंकित हैं और उनके साथ उनके बछड़े हिरणों की तरह उछलते कूदते हैं। गौधर्म का प्रतीक रूप सांड भी वहां मस्ती में घूमते हुए दिखाई देते हैं। गौपालक गोपजन श्री कृष्ण जैसे ही श्यामवर्ण, बेंत और बांसुरी लिए हुए हैं और मधुर स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन कर रहे हैं। इस अद्भुत, रमणीय और पावन वृंदावन का दर्शन करते हुए देवगण गोलोकधाम की ओर अग्रसर हुए। गोलोकधाम की सीमाओं में कितने भवन, आश्रम या स्थान हैं, इसका यथार्थ अनुमान लगाना कठिन है। श्री कृष्ण की सेवा में सतत रत रहने वाले गोपों के रत्नमय 50 करोड़ आश्रम हैं, जो विविध भोग सामग्रियों और दिव्य वैभव से परिपूर्ण हैं। श्री कृष्ण के पार्षदों के 10 करोड़ आश्रम हैं। उन पार्षदों में भी जो स्वयं श्री कृष्ण के समान स्वरूप धारण करते हैं, उनके 1 करोड़ विशिष्ट आश्रम हैं। श्री राधिका की विशुद्ध भक्ति में
संलग्न गोपिकाओं के 32 करोड़ आश्रम हैं और उनके साथ सेवा में लगी किंकरियों के भी 10 करोड़ आश्रम हैं। समस्त गोलोकधाम रत्नों से सुसज्जित, दिव्यता से परिपूर्ण, भक्ति और सेवा की अद्भुत लीलाओं से सराबोर है, जहाँ केवल राधा कृष्ण की सेवा और प्रेम ही सर्वोपरि है। यह दिव्य प्रसंग उस अद्भुत आध्यात्मिक संसार का वर्णन करता है जिसे केवल योगी, भक्त और तपस्वी ही अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकते हैं। जिन भक्तों ने जन्म जन्मांतर की तपस्या और श्री कृष्ण की अटूट भक्ति के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बना लिया है, वे हर समय, जागृत अवस्था में हो या स्वप्न में, अपने मन, वचन और कर्म को श्री कृष्ण में ही रमाए रखते हैं। उनके रोम रोम में श्री कृष्ण का नाम बसा होता है। दिन रात उनका एक ही संकल्प होता है, राधे कृष्ण, श्री कृष्ण। ये प्रेम भक्त जन निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जाप करते रहते हैं और उसी से उनके समस्त कर्म बंधन, जो जन्मों जन्मों से उन्हें बांधते आए हैं, नष्ट हो जाते हैं। उनके लिए ही भगवान ने गोलोक में अत्यंत दिव्य और वैभवशाली निवास स्थान निर्मित किए हैं। ये भवन असंख्य हैं, उनकी संख्या 100 करोड़ है और वे उत्तम मणियों व रत्नों से निर्मित हैं, जिनमें समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख सुविधाएं विद्यमान हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर देवताओं को एक अत्यंत विशाल और दिव्य वृक्ष दिखाई देता है, वह है अक्षयवट। इसका विस्तार 5 योजन तक फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 10 योजन है। यह वृक्ष असंख्य शाखाओं और सहस्त्रों तनाओं से युक्त है और उसके लाल लाल, रसीले, पके हुए फल दिव्यता से भरे हुए हैं। इस वृक्ष के नीचे रत्नों से निर्मित वेदिकाएं बनी हुई हैं। उसी छाया में श्री कृष्ण जैसे ही पीतांबरधारी, चंदन से सुशोभित, रत्नाभूषणों से सुसज्जित, बाल स्वरूप में गोपशिशु खेलते हुए दिखाई देते हैं। उनका रूप और क्रीड़ा किसी भी सामान्य मस्तिष्क के लिए अलौकिक है। इसके बाद देवता एक अनुपम राजमार्ग से होकर आगे बढ़ते हैं। यह राजपथ भी किसी साधारण मार्ग की तरह नहीं है, बल्कि पूर्णतया लाल मणियों से बना हुआ है। इसके दोनों ओर रत्नमय विश्राम मंडप बने हुए हैं और मार्ग पर सुगंधित केसर और कुंकुम मिश्रित जल का छिड़काव किया गया है। दोनों ओर रत्नों से सजे मंगल कलश और सहस्त्रों केले के खंभों से मार्ग को भव्यता दी गई है। इस दिव्य पथ को गोपियों के झुंड ने चारों ओर से घेर रखा है, जिनका सौंदर्य और तेज अतुलनीय है। यात्रा करते करते देवता जब कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें उस महाप्रेममयी श्री राधा का निवास दिखाई दिया, जिन्हें श्री कृष्ण की प्राणाधिका माना जाता है और जो समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हैं। श्री राधा के अंतरंग महल अंतपुर में प्रवेश के लिए देवताओं को 16 भव्य और रत्नमय द्वार पार करने पड़े। इन सभी द्वारों की रक्षा गोपों द्वारा की जा रही थी, जो अत्यंत वीर और तेजस्वी थे। प्रथम द्वार पर वीरभानु खड़े थे, जिन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर ही देवताओं को प्रवेश की अनुमति दी। दूसरे द्वार पर चंद्रभानु 5 लाख गोपों के साथ, तीसरे द्वार पर मुरलीधारी सूर्यभानु 9 लाख गोपों के साथ, चौथे द्वार पर मणिमय दंडधारी वसुभानु, पांचवें पर देवभानु 10 लाख गोपों सहित, छठे पर शक्रभानु, सातवें पर रत्नभानु, आठवें पर सुपार्श्व और 9वें द्वार पर सुबल 12 लाख गोपों के साथ उपस्थित थे। 10वें द्वार पर श्री कृष्ण के समान ही रूपवान सुदामा गोप 20 लाख गोपों के साथ रक्षक के रूप में स्थित थे। 11वें द्वार पर श्रीदामा, जिन्हें व्रज का राजा माना जाता है और जिन्हें श्री राधा पुत्र के समान स्नेह करती हैं, करोड़ों गोपों के साथ मौजूद थे। जब देवता उनकी अनुमति लेकर आगे बढ़े तो अगले 3 द्वार ऐसे थे जिनका अनुभव स्वप्न की तरह अलौकिक, अतिरमणीय, अश्रुत और अकल्पनीय था, जिनका वर्णन करना मनीषियों के लिए भी संभव नहीं। इन 3 द्वारों की रक्षा परम सुंदरी, सौभाग्यवती, रत्नभूषित, चंदन कस्तूरी कुंकुम से सजी कोटियों गोपांगनाओं द्वारा की जा रही थी। वे सभी श्री राधा की अत्यंत प्रिय थी
और उस अनंत दिव्यता की साक्षात मूर्तियां प्रतीत होती थी। 16वां द्वार सर्व प्रमुख था, क्योंकि वह श्री राधा के निजी अंतपुर का प्रवेश द्वार था। इसकी रक्षा श्री राधा की 33 परम सखियों द्वारा की जा रही थी। इन सखियों के रूप, यौवन, सौंदर्य, गुण और अलंकारों का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। वे सभी श्री राधा की ही आयु की थीं। सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना। इन सखियों के साथ साथ श्री राधा की सेवा में निरत अन्य गोपिकाएं भी थीं, जो श्वेत चंवरों को हाथ में लेकर सेवा में लगी थी। वे नाना प्रकार के वेश धारण किए थी। कोई मृदंग बजा रही थी, कोई वीणा, कोई करताल, कोई रत्नमयी कांजी और कुछ नूपुरों की झंकार से वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। चारों ओर राधा कृष्ण के प्रेमपूर्ण गुणों से युक्त भजन और कीर्तन की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी। कुछ गोपिकाओं ने सिर पर जल से भरे कलश रखे थे, तो कुछ नृत्य कर रही थी। यह दृश्य केवल दृष्टि से नहीं, हृदय से अनुभूत किया जा सकता है। यह प्रेम की उस पराकाष्ठा का संकेत है, जहाँ भक्ति और माधुर्य का संगम होता है, जहाँ केवल राधा और कृष्ण ही नहीं, प्रेमस्वरूप सारा ब्रह्मांड भी नृत्य करता प्रतीत होता है। यह अद्भुत एवं विलक्षण द्वार, जो इंद्रनील मणि, नीलम और सिंदूरी मणियों से निर्मित था, स्वर्गीय पारिजात पुष्पों की माला से अलंकृत होकर स्वयं में ही एक दिव्य आभा का केंद्र बन गया था। इस द्वार को छूती हुई मंदमंद चलती वायु, पुष्पों की मनोहर सुगंध को चारों ओर इस प्रकार फैला रही थी कि संपूर्ण वातावरण एक दिव्य और पावन सुरभि से महक उठा था। इस अलौकिक दृश्य के अवलोकन मात्र से देवताओं के चित्त में परम आनंद और रोमांच की लहर दौड़ गई। श्री राधा के उस आश्चर्यमयी अंतपुर के पवित्र द्वार को देखकर उनके हृदय में श्री राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हो गई। उनके नेत्र भक्ति से सजल हो उठे और शरीर रोमांचित हो गया। श्री राधा, जो श्री कृष्ण प्राणाधिका हैं, उनके इस निजनिकुंज का प्रत्येक अंश अत्यंत रहस्यपूर्ण, आध्यात्मिक और मनवाणी से परे है। वह अनुभवगम्य है परंतु वर्णनातीत है। इस दिव्य भवन की रचना एक पूर्ण गोलाकार स्वरूप में हुई है, जिसका विस्तार लगभग 12 कोस तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 100 मनोरम भवन विद्यमान हैं, जिनकी रचना, वास्तु और कलात्मक सौंदर्य अनंत कल्पनाओं से भी परे है। यह संपूर्ण परिसर चारों ओर से मनोरम कल्पवृक्षों की छाया में ढका हुआ है। स्वयं श्री राधावन ऐसे अमूल्य रत्नों और मणियों से निर्मित है, जिनकी आभा और प्रकाश से यह नित्य दिन और रात में जगमगाता रहता है। इसकी दीवारें इंद्रनील मणियों के खंभों से सुशोभित हैं। ऊपर मंगलमय रत्नमयी कलश प्रतिष्ठित हैं और नीचे रत्नमयी वेदिकाएं इसकी शोभा को दिव्यता प्रदान करती हैं। यहाँ के कक्ष विचित्र चित्रों से चित्रित हैं। माणिक्य, हीरे और मोतियों की मालाओं से सुशोभित सीढ़ियां रत्नों से बनी हुई हैं और रत्नजटित दीपों से प्रकाशित हैं। यह दिव्य भवन 3 गहरी खाइयों और 3 दुर्गम एवं रक्षात्मक द्वारों से सुरक्षित है। इन द्वारों पर और भीतर श्री राधा की सेवा में संलग्न 16 लाख गोपियां निरंतर उपस्थित रहती हैं, जिनकी सेवा, सज्जा, स्वरूप और भक्ति भी अलौकिक एवं अप्रतिम है। ये गोपियां तपाए हुए सुवर्ण जैसी कांति वाली हैं। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं तथा दिव्य अग्निशुद्ध वस्त्रों से शोभायमान होती हैं। वहाँ फल, रत्न, सिंदूर, कुंकुम, पारिजात पुष्पों की माला, श्वेत चंवर, मोती और माणिक्य की झालरें, चंदन पल्लवों से सजी बंदरवारे, चंदन,
अगुरु और कस्तूरी के सुगंधित जल का छिड़काव, इन सभी से स्थान को इस प्रकार सजाया गया है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ, अवर्णनीय और अकल्पनीय प्रतीत होता है। उस स्थान की दिव्यता और सुंदरता को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। जब देवताओं ने इस दिव्य अंतपुर में प्रवेश किया तो उन्होंने एक दिव्य तेजपुंज का दर्शन किया। उस दिव्य ज्योति को प्रणाम करते ही उनके सामने एक विराट कमल का दृश्य प्रकट हुआ, जिसके 1000 पंखुड़ियां थीं। उसके ऊपर एक 16 दल वाला कमल और फिर एक 8 दल वाला कमल सुशोभित था। उस पर एक त्रिस्तरीय सिंहासन प्रतिष्ठित था जो कौस्तुभ मणियों से जटित था। इसी सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा संयुक्त रूप से विराजमान थे। देवताओं की दृष्टि जब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर पड़ी तो वे उनके नूतन जलधर के समान श्यामवर्ण स्वरूप से मुग्ध हो उठे। उनके नेत्र लाल कमल की भांति प्रस्फुटित और तिरछे थे। मुख शरत ऋतु के चंद्रमा की तरह निर्मल था। उनकी 2 भुजाएं थीं। अधरों पर मंद स्मित मुस्कान सजी थी। चंदन कस्तूरी कुंकुम से अलंकृत अंग, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षस्थल, मणियों से जड़ित किरीट, हार और बाजूबंद, आजानुलंबिनी वनमाला, ये सभी उनकी दिव्य शोभा को अनंत गुणा बढ़ा रहे थे। उनके हाथों में सुंदर कंगन थे जो घूमती अग्नि के समान दीप्तिमान प्रतीत हो रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य रेशमी अति कोमल पीतांबर शोभित हो रहा था, जिसकी कांति तपे हुए सुवर्ण जैसी थी। ललाट पर चंदन और कुंकुम से सजा हुआ तिलक था जो श्रीमुख को और अधिक दिव्यता प्रदान कर रहा था। सिर पर कनेर के पुष्पों की सज्जा थी और मस्तक पर मयूरपंख की अलौकिक छवि शोभायमान थी। उनके अंगों पर रंगीन बेलबूटों की सजावट हो रही थी। वक्षस्थल पर कमलों की माला थी जिस पर भ्रमर गूंज रहे थे। उनके चंचल नेत्र प्रेम से श्रीराधा की ओर स्थिर थे। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में श्रीराधा विराजमान थी और उनकी बाईं भुजा श्रीराधा के कंधे पर सुशोभित थी। श्री कृष्ण का दाहिना चरण टेढ़ा था और उनके हाथ में बांसुरी थी। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे जिसके ऊपर रत्नों से बना छत्र तना हुआ था। उनके प्रिय सखा ग्वालबाल श्वेत चंवर लिए निरंतर उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी गोपियां उन्हें चंदन और पुष्पमालाओं से विभूषित करती थी। श्री कृष्ण मंद-मंद मुस्करा रहे थे और गोपियां प्रेमपूर्ण कटाक्ष से उन्हें निहार रही थी। भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण हैं, सदैव नित्य किशोर स्वरूप में रहते हैं। कस्तूरी, कुंकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प तथा निर्मल विरजा जल से उन्हें प्रतिदिन अर्घ्य समर्पित किया जाता है। रागरागिनियां भी सजीव होकर उनके समक्ष अपने वाद्ययंत्रों एवं स्वरों से मधुर संगीत प्रस्तुत करती हैं। वे रासमंडल के अधिपति रासेश्वर हैं, जो परमानंद स्वरूप, सत्य, सर्वसिद्धि स्वरूप, कल्याणकारी, मंगलमय, मंगलदाता और आदिपुरुष हैं। वे अनेक नामों से पुकारे जाते हैं, किंतु वे एकमात्र वही परब्रह्म हैं जो समस्त विश्व के मूल कारण, संपदा के दाता, समस्त जीवों के प्राण और सर्वेश्वर हैं। वे वैष्णवों के परम आराध्य, नित्य पूज्य और भक्ति के परम लक्ष्य हैं। वहाँ श्री राधारानी दिव्य और रत्नमय सिंहासन पर विराजमान होती हैं, जो अद्भुत वैभव और अलौकिक सौंदर्य का प्रतीक है। उनका यह सिंहासन सदा चमकता हुआ दिव्य प्रकाश से जगमगाता रहता है और जैसे ही वे उस सिंहासन पर बैठती हैं, चारों ओर की वायु में स्वर्गीय सुगंध फैल जाती है। उनके चारों ओर लाखों गोपियां, जो उनकी स्नेहपूर्ण और निष्ठापूर्ण सेवा में लगी रहती हैं, एक अद्भुत और भक्तिपूर्ण वातावरण निर्मित करती हैं। ये गोपियां न केवल उनकी सेवा करती हैं, बल्कि श्री राधारानी के सौंदर्य और दिव्यता की छटा को और भी प्रबल करती हैं। श्री राधारानी की त्वचा श्वेत चंपा के पुष्प की भांति निर्मल, उज्ज्वल और कोमल है,
जिसकी गौरकांति अमृतरस जैसी मन को मोह लेने वाली है। उनके अधर, जो अरुण की लालिमा से भी अधिक प्रखर हैं, दिन के मध्याह्न के लाल फूल की चमक को भी पराजित कर देते हैं। वे अपने तन पर अमूल्य रत्नजटित वस्त्र और अलंकार धारण करती हैं, जो उनकी दिव्यता और वैभव को असीम बढ़ाते हैं। बाएं हाथ में वे एक रत्नमय दर्पण लेकर बैठी हैं, जो उनके सौंदर्य को सहेजने और प्रतिबिंबित करने वाला प्रतीत होता है। वहीं दाहिने हाथ में वे एक सुंदर, चमकदार रत्नमय कमल धारण करती हैं, जो उनकी पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक है। उनके ललाट पर, जो आकर्षक रूप से निर्मित है, अनार के फूल जैसी लालिमा से सिंदूर भरा हुआ है, जो मानो उनकी दिव्य वाणी की आभा हो। माथे पर कस्तूरी और चंदन के मिश्रित सुंदर बिंदु उनकी शोभा को और निखारते हैं। उनके गालों पर विभिन्न मंगलकारी द्रव्यों जैसे कुंकुम और चंदन से सजाई गई पत्रावली की रचना उनकी शालीनता और पावनता को प्रकट करती है। सिर पर उनके घुंघराले, काले बालों का जूड़ा अत्यंत सुंदर है, जिसे मालती की ताज़ी मालाओं और सुवासित वेणियों से अलंकृत किया गया है। उनकी माया भरी छवि में स्वर्गीय वनमाला, पारिजात के मनोहर पुष्पों की माला, नुकीली नासिका में चमकती हुई गजमुक्ता की बुलाक, साथ ही हार, केयूर, कंगन और अन्य अलंकारों का समावेश है। उनके श्रीअंगों को दिव्य शंख से निर्मित विचित्र और रमणीय आभूषणों ने सुशोभित किया है, जो उनके शरीर की शोभा को और भी बढ़ाते हैं। उनके दोनों चरणों से, जो कमल के फूल की भांति कोमल और दिव्य हैं, प्रकाश की चमक निकलती है और उन पर बहुमूल्य रत्नों से जड़े पाशकों, बिछुओं की माला सजी हुई है। उनके संपूर्ण शरीर से शीलता और लावण्य की चमक झलकती है और वे मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने प्रियतम श्री कृष्ण की ओर तिरछी चितवन से देखती रहती हैं, जिसमें गहन प्रेम और लगाव झलकता है। यह दिव्य युगल स्वरूप 8 दिव्य सखियों और श्रीदामा सहित 8 गोपालों द्वारा पूजा और सेवा से निरंतर सुशोभित रहता है। यह सुंदर और अलौकिक दृश्य देखकर देवताओं के हृदय में असीम आनंद का सागर उठ खड़ा होता है। गोलोक धाम, जहाँ यह सब होता है, अत्यंत दुर्लभ और पवित्र स्थान है। इसे केवल अत्यंत महान, पवित्र और दिव्य शक्ति वाले ही देख पाते हैं। शंकर, नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, पृथ्वी, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, स्कंद, नरनारायण ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि और कृष्ण मंत्र के भक्त वैष्णव ये सभी उस स्थान के दर्शन कर चुके हैं। परंतु सामान्य प्राणी या देवता इस दुर्लभ धाम को कभी नहीं देख पाते, क्योंकि केवल कृष्ण भक्त ही इस गोलोक धाम के अधिकारी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे अंधे की लकड़ी हैं, निराश्रय के आश्रय हैं, प्राणों के प्राण हैं, निर्बल के बल हैं, जीवन के जीवन हैं, देवों के देव हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। इस प्रकार वे अपने भक्तों के लिए समस्त कारणों के कारण, समस्त संपदाओं के दाता, सर्वजीवन और सर्वेश्वर के रूप में सदा सन्निहित रहते हैं। इस अद्भुत परमेश्वर के चरणों में भक्तों का जीवन सदैव शुभ, मंगलमय और पूर्ण होता है।